So, hello everyone, this is Fastrak. Well, this video is going to an eye-opening video for you all. Okay, but आप बोल रहे होंगे कि तुम्हारी एनर्जी इतनी कम क्यों लग रही है? अरे बात ही कुछ ऐसी। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक स्कैम हुआ। कौन सा स्कैम? मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ मेरे साथ हुआ क्या। देखो, हम फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज सीख रहे हैं। इसमें हम सीख रहे हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। बट उससे पहले अगर हम एक स्टेप पीछे आए, हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, उससे पहले हमें ये सीखना होगा कि हमें पैसा कहाँ लगाना नहीं या फिर किस फ्रॉड में फंसना नहीं। जैसे लक्ष्मी चिट फंड, याद है ना उसको? हाँ, वैसे लक्ष्मी चिट फंड, गेट रिच स्कीम, वर्क फ्रॉम होम, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो फर्स्ट ईयर में, उनके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ। सो ओवरऑल दिस इज माई ड्यूटी कि आपको इन फ्रॉड्स के बारे में बताओ, जिससे कि आप अपना पैसा कहीं पे लूज मत करो। सो अब जानते हैं कि मेरे साथ हुआ क्या। पूरा साइलेंस का माहौल बना दो, अब ध्यान से सुनो। हुआ ऐसा कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम्स आ रहे थे। अरे यार, दिस इज वर्क फ्रॉम होम जॉब, यू डू दिस एंड यू कैन मेक लॉट्स ऑफ मनी विद दिस। कुछ स्टोरीज सी, बहुत सारे मैसेजेस आए प्राइवेट पे कि जॉइन दिस बिजनेस, दिस इज द ओनली वे टू गेट योर फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, मैं वो इग्नोर कर रहा था, बट ये कुछ एक्सेस हो गया। और सडनली होता कुछ ऐसा है कि एक दिन मेरे इनबॉक्स में मैसेज आता है और उस मैसेज में कुछ ऐसा टेक्स्ट था, इफ यू आर रियली डिस्परेट टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम इन अर्ली 20s, देन ज्वाइन दिस बिजनेस, वी विल गाइड यू अबाउट इन द होल रोड सीरीज। तो मैंने सोचा ये क्या बोला है यार, मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे और उस दिन मेरी वो लिमिट भी एक्सीड हो गई। देन मैंने एक दिन डेयर किया और उनसे पूछा कि भाई क्या है ये? तो वो बंदा बोलता है मुझे कि भाई आपको पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना है क्या? मैंने बोला हाँ ठीक है, आगे बोलो। तो वो बोलता है इसके लिए आपको दिमाग चाहिए, टाइम चाहिए और इंटरनेट चाहिए। मैंने पूछा आगे बोलो। तो वो बोलता है कि आप मेरी स्टोरी के हाईलाइट चेक करो। फिर मैं गया उसके अकाउंट पे और देखिए हाईलाइट्स, मेरे को तो कुछ मिली नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि वहाँ पे तो आपकी सारी पर्सनल लाइफ है, वहाँ पे मुझे कुछ मिला नहीं। तो वो बोलता है कि कोई नहीं, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करो। तो वो बंदा मुझे इंस्टाग्राम से व्हाट्सअप के ऊपर ले गया। फिर मैंने उससे वहाँ पे कन्वर्सेशन कंटिन्यू की। देन बोलता है मुझे बिजनेस कुछ ऐसा है, इसके बारे में मैं आपको मीट में बताऊंगा। तो वो पर्सन बोला कि मैंने एक मीट शेड्यूल की है, उसमें मैं आपको ये सारे बिजनेस समझा दूंगा, आप सिर्फ उसे ज्वाइन कर ले। और नेक्स्ट दिन उसने लिंक सेंड की। तो मैं डिस्परेट था, अरे क्या इसके बारे में जानते। मुझे थोड़ा डाउट आ गया कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, बट मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी, इसलिए मैंने नेक्स्ट दिन उस मीटिंग को ज्वाइन किया। अब मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वहाँ। फिर मैंने साइलेंटली उनको सुना कि क्या बात कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। और कुछ 15 मिनट के बाद जब वो सारे डिस्कशन कर रहे थे, सारे स्टूडेंट्स से बात कर रहे थे, उसके बाद मुझे एक आइडिया आ गई। और वो बात कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में, जिसे हम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते। और उसी स्टेप पे मैं कॉन्शियस हो गया। उसके बाद मैंने उनकी बातें और गौर से सुनी कि ये बात क्या कर रहे, उनके बारे में सुनते। तो अब आगे सुनो उस मीट में क्या हुआ। उन्होंने पहले तो हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल किया, और मतलब सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली जिससे सारे स्टूडेंट इमोशनल हो गए, या फिर उनका सारा फोकस उस बंदे की तरफ चला गया, क्योंकि उसने जो हमारा वीक पॉइंट होता है उसे पकड़ा था। उस मीट में बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट थे, तो वो एड्रेस बिल्कुल सेम कर रहा था। तो वो बोला अरे देखो, तुम अभी स्टडी कर रहे हो, इसके बाद तुम्हारी कहीं ना कहीं जॉब लगेगी, उसके बाद तुम क्या करने वाले, तुम्हें एक अच्छी खासी एक जॉब मिल जाएगी, फिर 9 to 5 रोज वर्क काम करोगे और अपनी लाइफ ऐसे ही स्पेंड कर दोगे। और उसके बाद तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। जब तुम होटल में खाना खाना जाओगे तो तुम मेनू कार्ड में डिशेस की बजाय तुम प्राइस रेट देखोगे, जो सस्ती होगी उसे ऑर्डर करोगे। तो तुम्हारी लाइफ कुछ ऐसे होने वाली। और जो तुम बड़े बड़े सपने देखते हो मिलियनियर्स बिलियनियर्स के, जो हाँ तुम बहुत सारे सीरियल्स में या फिर जो जिन्हें तुम अपना आइडियल मानते, तो तुम उनकी लेवल तक इस रास्ते से पहुंच नहीं पाओगे, कभी भी पहुंच नहीं सकते। तो सारे स्टूडेंट्स इमोशनल हो गए। वो देख रहे थे यार बात तो सही कर रहा, मैं भी सुन रहा था। अब वो धीरे धीरे नेटवर्किंग के कंसेप्ट की तरफ आ रहे थे। वो बोले धीरे धीरे कि एक इंसान के पास मैक्सिमम दिन में 24 आवर्स होते, तो वो कितना भी कोशिश कर ले 24 आवर्स से ज़्यादा वो काम ही नहीं कर सकता। बट अगर आपने नेटवर्क बिल्ड किया, मतलब कि अपने अंडर कोई लोग रखे और उनसे काम करवाया, तो आप इस एक दिन में 10 दिन या फिर मतलब कि एक दिन में 24 आवर्स की जगह बहुत सारे आवर्स का काम एक ही दिन में कर सकते हो। ये भी बात सही लगी। फिर वो आ गए उनके पर्सनल लाइफ पे। उन्होंने अभी तक बिजनेस के बारे में नहीं बताया, तो फिर उन्होंने कुछ उनके रोल मॉडल दिखाए, जो उनके सीनियर्स हो गए या फिर जो हायर पोजीशन पे हो गए, उनकी पोजीशन दिखाई। वो दिखाते थे, बड़े बड़े चेक्स दिखा रहे थे, उनकी लाइफस्टाइल दिखा रहे थे, लग्जरियस लाइफ, ये बड़े बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े सेमिनार हो रहे, उनको बड़े बड़े पे चेक्स मिल रहे हैं, और बहुत सारी उनकी मर्सिडीज, ऑडी, BMW ऐसी गाड़ी में उनकी एंट्री हो रही। वो बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और वो दिखा रहे थे। उसके बाद वो आते कि एक हमारे पास ऐसा एक बिजनेस मॉडल जिससे आप वो जो पहली वाली लाइफ थी 9 to 5 की, उससे इस पे ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं।
तो सबकी क्यूरियोसिटी और बढ़ी। फिर उन्होंने उनका बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन किया। तो अब जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का आइडिया भी नहीं, उनके लिए मैं बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। तो देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो नेटवर्किंग के ऊपर काम करता है, MLM बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है X, अगर आपको तो पहले क्या करते हैं, वो कंपनी के लोग आपको उस कंपनी में ज्वाइन करते, मतलब क्या एम्प्लॉय बनाते का नहीं, वो क्या करते हैं, उस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स होते, फॉर एग्जांपल मेडिकेयर के कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, अपने वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। फिर वो क्या बोलते हैं, आप इतने पैसे डालो कंपनी में, फॉर एग्जांपल वो 5000 हो सकते हैं, 7000 या फिर 10000। मेरे केस में वो 10000 रुपीज़ थे। तो वो बोल रहे थे कि 10000 रुपीज़ तुम्हें हमें दो, हम आपको कुछ प्रोडक्ट्स देंगे। ओके, इस बात तक ठीक था। फिर उन्होंने क्या बोला कि आप इन प्रोडक्ट का यूज़ करो, मतलब आपने जो हमें 10000 दिया है उसकी वैल्यू मैंने आपको रिटर्न कर दी ऑन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स। देन आपको क्या करना है, इन प्रोडक्ट्स को रेफर करना है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है। कैसे? ये बिजनेस उनको भी ज्वाइन करवाना है, मतलब कि आपने जो प्रोडक्ट्स लिए वो उनको भी दे दीजिए। फिर वो प्रोडक्ट्स उनको बताना है कि आप और लोगों को ज्वाइन कराएं। तो मतलब कि आप यहाँ पे थे, उसके बाद आपने सपोज 2 लोगों को ज्वाइन किया, फिर उन 2 लोगों ने और लोगों को ज्वाइन किया, इस बंदे ने और लोगों को ज्वाइन किया। तो एक ऐसा ट्री ड्राइव स्ट्रक्चर होता है। इसे फॉर एग्जाम्पल हम पिरामिड की तरह देख सकते हैं। तो ऐसा एक पिरामिड बन जाता है, इसलिए इस स्कीम को पिरामिड स्कीम भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, अब आप जब नए नए लोगों को ज्वाइन करते रहते हो तो उसमें से कुछ कमीशन जो चेन बनी होती है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ ऐसी एक चेन बनी हुई है, यहाँ पर एक बंदे ने एक पर्सन को ज्वाइन किया, तो इन सारे लोगों को वो ज्वाइन किया हुआ कुछ कमीशंस मिलता है। ओके, और जो पोजीशन ज़्यादा होती है वैसे कमीशन डिफर करता है। तो ऐसा कुछ है बिजनेस मॉडल, मतलब कि इसमें एक की फैक्टर है कि आप जितने ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कराओगे उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। और वो यही से बता रहे थे, यही असली रास्ता फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का और मिलियनियर बनने का। तो इनका बिजनेस मॉडल देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट एक कंसेप्ट होती है ब्लू ओशन और रेड ओशन। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गई और इसके कुछ डार्क साइड है, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो आपको वो प्रोडक्ट दे देते और वो बताते हैं कि आपने जो पैसा दिया है उसका हमने आपको रिटर्न वैल्यू दे दी, और उन प्रोडक्ट्स के बारे में इतनी ज़्यादा तारीफ करते हैं कि हम उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और उसे ज्वाइन कर लेते हैं और उन प्रोडक्ट्स को भी खरीद लेते। देन उन प्रोडक्ट्स की एक्चुअल रियलिटी ऐसी होती है कि उन प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू बहुत कम होती है, और वो आपको ऐसा बताते हैं कि ये यहाँ से आया है, ये हिमालय पर्वत से लाया है, ये कहीं से लाया है, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उनका प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, और जिससे हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ यार, हमने 10,000 दिए और 10,000 के हमें प्रोडक्ट मिले, तो मतलब हम ऑल टुगेदर लॉस में नहीं। बट एक्चुअल रियलिटी कुछ अलग होती, वो हमें दिखती नहीं, क्योंकि हमारे आगे एक ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड उन्होंने तैयार किया होता है। और तो और उसके बाद वो कुछ ब्रह्मास्त्र यूज करते, वो क्या बोलते हैं कि आप रोज पार्ट टाइम जॉब करते हैं, मतलब कि आप डेली 1 या 2 आवर काम कीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे और एट लास्ट आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। और जैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर पैसे की बात सुनते हैं तो हमारे अंदर का सोया हुआ करोड़पति जागा हो जाता है। उसके बाद वो सोचता है, अरे यार ये सही है, ये बाकी सारे कुछ नहीं, यही है, सिर्फ बिजनेस करना है तो यही है बस, ऐसे कुछ होता है। और तो और वो कैसे इन्फ्लुएंस करते, वो रेफरेंस देते आपको, बड़ी बड़ी जो बुक्स होती, रिच डैड पुअर डैड हो गई, कैश फ्लो क्वाड्रेंट हो गई, और न जाने कितनी कितनी बुक्स है, उनका रेफरेंस देते कि इस बुक में बहुत सारे ऐसे नेम्स दी गई, इस मार्केटिंग इंडस्ट्री को बहुत अच्छा बताया गया है। उन बुक्स को जिसने लिखा उसका एनवायरमेंट कुछ अलग होगा, उसका बैकग्राउंड कुछ अलग होगा, बट वो आपको दिखाते हैं जो रेप्यूटेड बुक्स है उनमें उसके नाम दे हुए। और तो और वो बताते उन्होंने उसमें बोला है कि आप 9 to 5 ESBI मॉडल के ऊपर वो ज़्यादा फोर्स करते, वो बता ESBI, देन वो बताते कि एक बिजनेस मॉडल है जो आपको रियल में अमीर बना सकता है। वो ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं। देन उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि वो बताते कि आप जैसे हमें ज्वाइन करेंगे, हम आपको अलग से ट्रेनिंग देंगे, हमें लोगों को कैसे प्रॉस्पेक्ट करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, वो हम सारे बताएंगे। और आपको जो आप लोगों से मिलोगे, अलग लोगों से, तो आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल डेवलप होगी। इससे अच्छा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। यहाँ तक तो ठीक था, बट जो स्कैम होता है वो असली यहाँ से शुरू होता है। बट ये पता नहीं होता बहुत सारे लोगों को, उनको कब समझ आता है जब वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते, उनका बहुत सारा टाइम भी ऑलरेडी वेस्ट हो चुका होता है, तब उन्हें जाकर रियलाइज होता है। तो यहाँ होता कुछ ऐसा है, मैंने आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पहले बता दिया कि वो प्रोडक्ट्स कुछ रियली वर्थ इट नहीं होते, वो पहले से ही प्रॉफिट में होते। तो अब उसके बाद होता कुछ ऐसा है, आप एक पिरामिड का स्ट्रक्चर फॉर्म कीजिए, मतलब कि जिसने कंपनी स्टार्ट की उसके बाद जिसने जो फर्स्ट मेंबर थे ज्वाइन होने वाले, वो सारे ऊपर के लेयर में होते, और जो कंपनी के जो प्राइवेट मेंबर्स होते वो सारे ऊपर के लेयर में होते, और हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोग वो बॉटम के लेयर में आते। सारे लोग यहीं पे होते, यहाँ पे 1-2 नहीं लोग होते, बहुत सारे लोग होते, इतनी कंपटीशन होती है यहाँ पे, क्या पूछो ही मत। उसके बाद आप जितना ज़्यादा पैसा अर्न करते, मतलब कि आपकी टीम ग्रो हो जाती है, वो सिर्फ आपके लेवल पे होती है, बट सबसे ज़्यादा पैसा, मतलब कि वो सिर्फ आपकी तरफ से पैसा, ऐसा वो ये करेगा, ये बंदा करेगा, ये बंदा करेगा, वो सारी ऐसी चेन मिलती है। और जो टॉप प्लेयर
और जो टॉप लेयर के जो 2-3 आदमी होते ना, वो सच में अमीर बनते। उन्हीं के लिए ये बिजनेस असल में मिलियनेयर बनाने वाला बिजनेस है। उनके ऊपर पैसे की बारिश हो रही थी, जिससे कि वो अपने सारे ड्रीम्स पूरा कर सकते। और वो पैसे कहाँ से आ रहे? पूरा नीचे से बॉटम का फ्लो हो रहा है। देन एक स्टेज ऐसी आती, अब उनका नेटवर्क तो बहुत बड़ा हो चुका है, उनको बहुत सारी जगहों से पैसा आ रहा है, बहुत सारी उनकी फनल्स तैयार हो चुकी, उन्होंने अगर काम भी नहीं किया तो उन्हें पैसा आ रहा है। बट जो बॉटम लेयर के लोग हैं, उनके नीचे तो कोई नहीं ना ज़्यादा, उनका नेटवर्क बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती। और हमारे लाइफ में या फिर इस बिजनेस में एक ऐसी स्टेज आती जिसके ऊपर ये बिजनेस बढ़ ही नहीं सकता। मतलब कि या तो वो कंपनी ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है, या फिर उनके प्रोडक्ट्स की रियलिटी सबको पता लग जाती है, या फिर हम जो नई नई ज्वाइनिंग करते हैं वो हमें ज्वाइनिंग मिलती नहीं। तो वही है इस बिजनेस मॉडल का एंड पॉइंट। आप जस्ट गूगल पे सर्च कीजिएगा MLM स्कैम, आपको इतने सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। वो ऐसी बिजनेस ऐसे चल रहा था, एक स्टेज पे आते हैं, वो बिजनेस आगे तो ग्रो नहीं करता, बट जो ऊपर के लोग थे वो पैसा लेके फुर हो जाते। फिर जो नीचे के बॉटम के लिए होते, जिन्होंने अपना बहुत सारा टाइम दिया और अपनी बहुत सारी मेहनत की, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते, क्योंकि उन्होंने जितना इनपुट दिया उससे ज्यादा आउटपुट उन्हें मिला ही नहीं होता। बेशक वो अगर ऊपर के लेयर में होते तो उन्हें उससे कंपाउंडेड आउटपुट मिलता। और उस स्टेज के बाद ये बिजनेस पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और हम इसके शिकार बन जाते हैं। बहुत सारे हमारा लॉस हुआ है। अब इसमें लॉस क्या हुआ हमारा एक्चुअल में जानते हैं। देखो, आपने जो पैसे दिए वो आपको रिटर्न में मिले कि एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स। मैंने आपको पहले बताया कि वो प्रोडक्ट्स वर्थ इट नहीं होते। देन आपको 3 चीज़ों का मेन लॉस होता है। फर्स्ट है मनी। अरे पैसे कहाँ से आ गए? ये वो बताते कि ये जीरो बिजनेस मॉडल है, मतलब कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट लगेगी, सिर्फ वो इनिशियल लगेगी। देन मुझे बताओ, कोई बिजनेस के साथ जीरो इन्वेस्टमेंट में चल सकता है क्या? अगर आपको सैलरी देनी, लेबर से बहुत सारे मार्केटिंग का खर्चा होता है, आपका जीरो बिजनेस चल रहा था, इतने बड़े बड़े वो सेमिनार्स लेते, वो क्या अपनी जेब से पैसे डालने वाले क्या? नहीं, ऑफकोर्स आप जब जाते हैं उनके सेमिनार्स अटेंड करते हैं तो सेमिनार्स की भी फीस होती है। और तो और अगर आपको किसी को प्रोस्पेक्ट करने जाना है या वो लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है तो आपको आने जाने में वो खर्चा लगता है। अगर किसी रेस्टोरेंट में मिल रहा है तो आपको बिल देना पड़ता है। वहाँ ऐसा थोड़ी होता है कि आप आओ आप ही बिल दो, वहाँ बिल आपको ही देना पड़ता है, तो वो भी अलग पड़ता है। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें मिला के बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये एक मेन लॉस हो। सेकंड जो लॉस होता है वो होता है टाइम का। वो भले बोल देते कि आपको सिर्फ दिन का 1 घंटा या फिर 2 घंटा काम करना है, वो आप नॉर्मली हो सकते हो, बट ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब हम 1 आवर 2 आवर पर डे देते तो हमें इतना रिजल्ट दिखता नहीं। फिर हम कंप्लेंट करते, यार हमें तो कुछ रिजल्ट मिलते ना, तो फिर वो हमें फिर से मोटिवेट कर दे, अरे आप और ज़्यादा काम कर दो, और डेडिकेशन के साथ काम करो, और ज़्यादा इसे टाइम लगाओ। तो उसके बाद आप अपना टाइम इंक्रीज कर देते हो। अगर आप किसी और जगह काम कर रहे हो तो उस वक्त भी फोकस अपने इसी काम में होता है। ये ओवरऑल आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेके जाता है और आपके वीकेंड्स भी ऐसे ही चले जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उनके प्रोग्राम्स होते रहते। इसमें भी आपको वीकेंड चले जाते हैं, मतलब कि आपको न्यू थिंग एक्सप्लोर करने का भी टाइम नहीं मिलता। और तो और आपका जो वीकेंड होता है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। देन उसके बाद आपको सारा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, अरे यार क्या हो गया, हमारा टाइम हो रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमारी कंडीशन दिन ब दिन खराब हो रही है। ये तो ठीक है, बट थर्ड जो मोस्ट मेजर लॉस है वो आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकती, जिसे आप कभी भी करेक्ट नहीं कर सकती, वो होता है रिलेशंस का। मतलब कि आप देखो, जब आप न्यू स्टेज में होते हो, अर्ली स्टेज में होते हो, जब आप बिजनेस मॉडल ज्वाइन करते हो तो आपके दिमाग में ऑब्वियसली यही सवाल आता है कि हमें किसे ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहला नाम किसका आता है? हमारे फ्रेंड्स का, और दूसरा हमारे रिलेटिव्स का। तो हम उन्हें फोर्स करते, उनकी तरफ से पैसा उठाते और उन्हें ज़बरदस्ती ज्वाइन कराते। उनकी विश नहीं होती, उनकी इच्छा नहीं होती, फिर भी हम उन्हें ज्वाइन कराते। हमारे फ्रेंड्स के पीछे लग जाते हैं हम, यार ज्वाइन कर लिया, अच्छा बिजनेस है, तो मेरी बात सुन, कॉलेज की स्टडीज से कुछ नहीं होने वाला। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। देन वो एटला ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आपके साथ जो होने वाला होता है वो उनके साथ बहुत पहले हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस करना है इसी वजह से ज्वाइन तो किया ही नहीं होता। और तो और वो जो लोग होते हैं वो आपका पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर देते हैं कि आपका कोई रिलेटिव नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, आपको सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगर आपको अमीर बनना है तो दूसरों से पैसे लेने होंगे। तो इसी तरह की चलती वजह से आपके सारे रिलेशन खराब हो जाते हैं, जिन्हें बाद में इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो ये मेजर 3 लॉसेस है, एक है टाइम का, दूसरा है पैसे का, तीसरा है रिलेशनशिप्स का। तो वो उस मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ, बट मुझे सारी आइडिया आ गई थी, इसलिए मैंने वहीं पे उस मीटिंग को लेफ्ट कर दिया। बट उसके बाद सोचा कि अगर कुछ ऐसा है जिन्हें इस आइडिया पता नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे उस मीटिंग में जिन्हें पता नहीं, वो सच में अपना लॉस कर देंगे, इसलिए इस वीडियो को बनाना बहुत ज़रूरी होगा था। ये वीडियो लेट आने वाली थी, बट मैंने सोचा इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो बाकी के टॉपिक फाइनेंशियल के वो बाद में आएंगे, बट इस वीडियो का पहुंचना सबसे पहले इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये वीडियो बनाई। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे गेट रिच स्कीम, वर्क फ्रॉम होम, लक्ष्मी चिट फंड, ऐसे स्कीम्स में बिल्कुल ना पड़े, अपने ऊपर काम करें। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है वो उनकी फर्स्ट टारगेट ऑडियंस होती है, क्योंकि वो उस स्टेज में आ जाते हैं जब उनको पास कोई रास्ता नहीं होता और उन्हें जॉब के लिए भी 4 ईयर मतलब डिग्री तक टाइम करना पड़ता है। तो वो उस पैसिव इनकम या फिर एक्स्ट्रा इनकम के लालच में उन्हें वो रिक्रूट कर लेते हैं और उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है
आपको इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, स्किल के ऊपर लीजिए, वो वही पैसा अपना जो हार्ड अर्न मनी है उसे इसी तरह वेस्ट मत कीजिए, कुछ अच्छे से इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, कुछ कोर्सेस लीजिए और अपनी नॉलेज गेन कीजिए। देन वो जो बात की बात है वो आप हो जाएंगे। और ऐसे स्टडी कीजिए कि क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सा स्कैम है। अगर आपके पास कोई रिक्रूटमेंट करने आया तो आपको पहले जानना है, उसके ड्रॉबैक्स जानने हैं, उसकी डार्क साइड क्या है, उसका रिजल्ट कैसे मिलने वाला है, ये जो बिजनेस है ये लंबे समय तक टिकेगा या भी नहीं। मेरे बहुत सारे ऐसे कॉलेज में स्टूडेंट थे, ये मेरे कॉलेज में भी आए थे, बट वो कॉलेज के स्टूडेंट थे या फिर मेरे फ्रेंड से कह लो, वो इस ट्रैप में फंस जाए। अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप फोकस कीजिए। अगर आपको ये फाइनेंशियल एजुकेशन की वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए और उनका पैसा बचाइए जो वो किसी फ्रॉड में या फिर किसी शॉर्ट टर्म बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। तो ऐसे ही मिलते इस फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज में अगले ऐसे बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। फास्ट ट्रैक निशान साइनिंग ऑफ।